Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class. I'm your chemistry teacher. Today we have our first online class and I have teach you some topics related to first chapter in our physical class, and the chapter is fundamentals of chemistry. Today I'm going to teach you about the mixture and its types. Okay, so mixture, page number 11. A mixture is made up of two or more substances that are not chemically combined. ठीक है, मिक्सचर जो है हमारे पास टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस होते हैं. मैंने आपको सब्सटेंसेस के बारे में बताया था कि जिनको हम मज़ीद सिंपलर डिवीजन नहीं कर सकते उनको बोलते हैं. अब इन दोनों का जो मिक्सचर है विच आर केमिकली कंबाइंड, ये वो चीज़ नहीं होती. मैंने आपको कंपाउंड समझाया था और कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि चीज़ें केमिकली बाउंड होती हैं. यहाँ पे ये केस नहीं है. ठीक है, अब मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड और बोथ. मिक्सचर में एलिमेंट्स भी आ सकते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, या दोनों चीज़ें भी आ सकती हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है मिक्सचर ऑफ एटम्स में. फर्स्ट डायग्राम देखें, ऑरेंज और ग्रीन कलर के, मतलब कि सिंगल एटम्स हैं. मिक्सचर में दो एटम्स भी आप इसमें मिल सकते हैं. सेकेंड डायग्राम में इन्होंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन बताया. ठीक है, ये पर्पल वाले आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकली एक ख़ास रेशियो के साथ कंबाइन है. ठीक है, और साथ में एटम्स हैं. थर्ड डायग्राम में आपको बताया है मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आपने देखा है कि इसमें दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन है. ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इन दोनों को कंबाइन, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करके भी मिक्सचर बना सकते हैं. द फोर्थ एग्जाम्पल इज़ अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मॉलिक्यूल, उनका मिक्सचर है. ठीक है, कंपाउंड्स में आपके पास दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होता है और एलिमेंट्स में आपके पास दो होते हैं. ठीक है, तो आपको इसमें 3 और 2 का जो है वो मिक्सचर दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स रेशो. इसमें जो है वो फिक्स रेशो नहीं होता. ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इन द मिक्सचर. ठीक है, अब मिक्सचर में आपके पास जो आपने बनाया होगा उसमें अगर एटम्स का मिक्सचर है तो दोनों एटम्स की अपनी क्वालिटी होंगी. अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है तो एटम की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी और मॉलिक्यूल्स की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी. हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे पास मिक्सचर्स तैयार होते हैं और उनको हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से, केमिस्ट्री में सब्लिमेशन होता है, फिल्ट्रेशन और इस तरह के तरीके होते हैं, आप नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ोगे, उनसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स अ मिक्सचर विच इज़ स्वीट इन टेस्ट. अब आप जब वाटर लेते हो दैट इज़ नॉट स्वीट इन टेस्ट, वाटर हैज़ नो टेस्ट. जब आप उसमें शुगर ऐड करते हो देन यू आर मेकिंग अ मिक्सचर, और मिक्सचर के बाद आपके पास क्या होता है, उस मिक्सचर का स्वीट टेस्ट हो जाता है. और स्वीट टेस्ट किसकी वजह से होता है, बाय एडिंग द शुगर. The sweetness is due to the presence of sugar in water. A widely used example of mixture is alloys. Alloys आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है आपके पास alloys कहलाते हैं. Which consist of a mixture of metals with other metals, metals और नॉन मेटल्स. डायग्राम में आपको बता दिया, ब्रैकेट में आपको बता दिया गया है. एग्जाम्पल है आपके पास ब्रास एंड ब्रॉन्ज. जो ब्रास एंड ब्रॉन्ज है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वन मेटल एंड वन नॉन मेटल. ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की तरफ आते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. थोड़ा सा ब्रीफली मैंने आपको क्लास में भी इसके बारे में बताया था. अब डेफिनेशन इसकी देख लें. होमोजीनियस मिक्सचर इज़ वन विच हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. आपके पास अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपने एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स किया हुआ है तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स का अपना रेशो होगा, कंपाउंड का अपना रेशो होगा. एक ख़ास रेशो के साथ ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे और मिक्सचर बनाएंगे. यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसा, होमो भी कहते हैं बिल्कुल एक जैसा. तो होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास होती है. एग्जाम्पल में टेबल साल्ट है, मैंने आपको क्लास में भी डिटेल में टेबल साल्ट के बारे में बताया था, डिज़ोल्व इन वाटर. अब टेबल साल्ट आपके पास कंपाउंड है खुद और आपने इसको डिज़ोल्व किया है वाटर में. ठीक है, तो आप सोल्यूशन बना रहे हो, इसमें वाटर का अपना एक ख़ास रेशो होगा और टेबल साल्ट का अपना एक ख़ास रेशो होगा. इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. ठीक है,
इसमें कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें ऐड करते हो, या आपको ऐसा सोल्यूशन मिलता है जिसमें प्रॉपर रेशो नहीं होता चीज़ों का और मिक्सचर होता है, वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन देन द अदर। मतलब कि आपके पास अगर एक चीज़ वो 5 और 6 की रेशो में है तो दूसरी चीज़ 2 और 1 की रेशो में होगी, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको दी गई है सलाद। ओके, सैलेड की पिक्चर देखें, इसमें आपने अब कुकम्बर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक कुकम्बर डाला है तो आप साथ में एक जो है वो डिफरेंट मतलब अनियन भी डालोगे, एक पोटैटो भी डालोगे, एक टोमेटो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चीज़ें अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करते हो, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ वर्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आपको सैंड की दी गई है। सैंड एंड वाटर में आप पानी को थोड़ा सा डालते हो, सैंड ज़्यादा डालते हो, एक प्रॉपर मिक्सचर बनता है। यहाँ पे देखो ऊपर जो आपके पास लिक्विड थोड़ा सा पार्ट है दैट इज़ वाटर और नीचे सारा सैंड है, तो ये इक्वल तो नहीं हुए, इसलिए हम इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस mixture. Okay students, it's enough for today. Please revise it at your home. Stay safe. Thank you.